हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एकता की पाठशाला। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ही ज्यादा फास्ट लगती हो तो यहाँ 3 बिंदु पर क्लिक कीजिएगा, प्लेबैक स्पीड को स्लो कीजिएगा 1 टाइम या नॉर्मल से 0.5 या 0.75 टाइम कीजिएगा और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वीडियोस को देखिएगा। चलिए, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। चलिए, आज का टॉपिक है हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। कब का इकोनॉमिक सर्वे? हिमाचल प्रदेश कब का? 2022 और 23 का इकोनॉमिक सर्वे। इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ही पार्ट हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 का। ठीक है, ये रिपोर्ट है जो भी 2022 से लेके 2023 तक जितना खर्चा हुआ है, कहां कहां पे कितना खर्चा होने के बाद क्या ग्रोथ हुई है, वो सब कुछ जो है इस रिपोर्ट में बताया जाता है। ठीक है, कौन देता है? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है जो कि ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देता है, यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देता है। ठीक है, ये जो है पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं, क्या खर्चा हुआ, क्या बजट था और कैसे कैसे खर्चा हुआ, वितरण हुए कैसे, फिर उस खर्चे के बाद कंपैरिजन किया जाता है कि अगर 2022 और 23 का देख रहे हैं तो देखेंगे कि 21 से 22 तक कितना खर्चा हुआ था, कितनी ग्रोथ हुई थी, फिर उन दोनों डाटा को कंपेयर किया जाता है, फिर हम देखते हैं कि कितना % ग्रोथ हुई, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हम इस तरह से देख लेते हैं, इंडिया की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया बिकम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा जो भारत देश है, इंडिया है, वो दुनिया की 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इंडिया है वो 5th इकोनॉमी बन गया है। कितना जीडीपी है इसका? इसका है जीडीपी यूएस डॉलर, कितने यूएस डॉलर डॉलर्स में है, कितना? 3.5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी हो गई है भारत देश की, 3.5 ट्रिलियन। ठीक है, हमारा टारगेट है, कितना टारगेट है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और उस तरफ जो है हमारा भारत जो है बढ़ रहा है। चलिए, हमारा जो कितनी % जो ग्रोथ हुई है प्राइमरी सेक्टर में हुई है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर सेकेंडरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है? सेकेंडरी सेक्टर में हुई है 6.6% ग्रोथ। और टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। और टर्शरी सेक्टर हमारी जो भी सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज किस तरह की सर्विसेज आती? ट्रांसपोर्ट, होटल, फाइनेंशियल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई अदर सर्विसेज जो होती हैं, जो सर्विस सेक्टर है हमारा टर्शरी, उसमें आता है। और इसमें जो है 9.3% की ग्रोथ आकी गई है भारत देश की। चलिए, हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इंडिया की भी देखेंगे और हिमाचल प्रदेश की भी प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। हमारे जो हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में दो डाटा कंपेयर करेंगे। कब की प्रति व्यक्ति आय? जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसकी प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, कितनी रही हमारे हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय? हिमाचल प्रदेश की रही 2,01,271 रुपए। और इंडिया की रही 1,50,007 रुपए। पर कैपिटा इनकम है इंडिया की 1,50,007 रुपए, और ये पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है हिमाचल प्रदेश की, कितनी रही? 2,01,271 रुपए। ठीक है, हम जीडीपी ग्रोथ देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ ऑफ स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, कितनी ग्रोथ रही? इंडिया की भी देख लेते हैं साथ साथ में और हिमाचल प्रदेश की भी देख लेते हैं। कंपैरिजन भी करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में कितनी ग्रोथ रेट थी और फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2023 तक कितनी ग्रोथ रेट हुई है। ठीक है, इंडिया की देख लेते हैं। इंडिया की ग्रोथ रेट जो थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितनी हुई थी? 8.7%, जो कि डाउनफॉल हुआ है
इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कि 8.7% से गिरकर जो है इस बार जो है 7% जो है ग्रोथ रेट हुई है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में 2021-22 में जो है ग्रोथ रेट हुई थी जीडीपी की 7.6%। कितने परसेंट ग्रोथ रेट हुई थी इकोनॉमी की? 7.6%, जो कि डाउनफॉल हुआ है। कितना हुआ है? 6.4% जो है जीडीपी ग्रोथ हुई है हिमाचल प्रदेश की कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2022-23 में। 21-22 में 7.6%, जो कि 2022-23 में 6.4% रही, और इंडिया की 8.7% ग्रोथ रेट थी, और जो कि 7% ही हुई है 2022-23 में। ये हमारा पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट आ गई इंडिया और हिमाचल प्रदेश की, हमने कंपैरिजन किया। अब हम देखते हैं, हमारे पास दो टर्में आती हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है? अगर हम करंट प्राइसेस पर जीडीपी देखते हैं तो उस जीडीपी को नाम दे देते हैं नॉमिनल जीडीपी। अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पर जीडीपी देखते हैं तो उसको बोल देते हैं रियल जीडीपी। अब हम हिमाचल प्रदेश का जो है रियल जीडीपी, जो कि 2021-22 में क्या रहा, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में क्या रहा था, और एस्टिमेटेड आने वाले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में कितना रहने वाला है, एस्टिमेटेड जो हमारा ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होगा। चलिए, नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइसेस पर जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में जो है रियल जीडीपी हमारा कितना रहा था? ये रहा था 1,26,433 करोड़। ठीक है, ये हमारा रियल जीडीपी रहा था। ठीक है, और जो एस्टिमेटेड है हमारे कांस्टेंट प्राइसेस पर रियल जीडीपी 2022-23 के लिए वो है 1,34,576। 1,34,576 ये एस्टिमेटेड है, कितना रहेगा? ठीक है, एस्टिमेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, और 2021-22 में रहा था 1,26,433 करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितना रहा था? ये रहा था 1,76,269 करोड़ रुपए। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ये कितना एस्टिमेटेड है? ये है 1,95,404 करोड़ रुपीस। ठीक है, एस्टिमेटेड है, इतना रहने वाला है। ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई थी हमारे हिमाचल प्रदेश की 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, वो हुई थी 13.5%। कितनी हुई थी? 13.5%। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितनी एस्टिमेटेड है? ये है 10.9%। डाउनफॉल है इसमें भी, नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ में डाउनफॉल है, कितना है? 10.9% जो है ग्रोथ रहने का एस्टिमेट है नॉमिनल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? करंट प्राइसेस पर। ठीक है, और रियल जीडीपी क्या होती है? कांस्टेंट प्राइसेस पर। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं, और टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारा एग्रीकल्चर है और एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो हमारे प्राइमरी सेक्टर कहलाएगी। और हमारी इकोनॉमी ऑफ स्टेट की जो है शिफ्ट शो कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में अब कम ग्रोथ हो रही है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। जो हमारी स्टेट इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। हम ग्रोथ रेट देखते हैं, जीवीए देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का जीवीए देखेंगे, जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। और हम रुपीज में भी देखेंगे जीवीए, और परसेंटेज वाइज भी देखेंगे जीवीए ऑफ एचपी इन रुपीज। 2020-21 भी देखते हैं, उस वक्त क्या था? लॉकडाउन था और नेगेटिव ग्रोथ हमने देखी थी। 2021-22 देखते हैं और 2022-23 देखते हैं। 2021-22 में जो है हमारा जीवीए था, कितना करोड़ था हिमाचल प्रदेश का? 16,717 करोड़। ठीक है, उस वक्त जो है हमारे लॉकडाउन चला हुआ था। फिर 2021-22 में जो है कितना जीवीए था? 16,395 करोड़ जीवीए था इन रुपीज में। ठीक है, और हमारे 2000 सॉरी ये उल्टा हो गया, ये तो इतना ही है 16,395 करोड़। पर ये हमारा 2022-23 के लिए लिखे और 2021
20-21 के लिए, ठीक है। 2022 और 23 में था 16,717 करोड़ जो है जीवीए है, ठीक है। 16,395 करोड़ और 15,680 करोड़ जो है जीवीए था। ये सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 15,680 करोड़ जीवीए था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। अब परसेंटेज ग्रोथ देखते हैं प्राइमरी सेक्टर की जीवीए की। जी 2020-21 में जो है नेगेटिव थी, -6.5%। फिर हमने वी शेप ग्रोथ देखी थी, वी शेप शिफ्ट देखा था 2020-21 से 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। क्या ग्रोथ रेट आई थी हमारी? 4.6% ग्रोथ आई थी। और इस बार जो है कितनी ग्रोथ है प्राइमरी सेक्टर की? अभी हमारे डाउनफॉल है 2.0%। ये क्यों? क्योंकि हम शिफ्ट देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। ये हमारा सेक्टर ग्रोथ है। प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। जी ये हमारा जीवीए ग्रोथ रेट है। इस तरह से हमारे प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर हम इनको 2022-23 का 2.0% जो है प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ होगी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.0% ग्रोथ होगी। हम अलग अलग से देखें कि क्रॉप्स में कितनी होनी है, या फिर लाइफ स्टॉक में, फॉरेस्ट्री में, या फिशिंग में, माइनिंग में, तो उसको देख लेते हैं क्रॉप्स की। और हमने देखा कि इस बार जो है बहुत कम फॉल है क्रॉप्स में, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ में बहुत फॉल है। 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं, ठीक है। क्रॉप्स में कितनी ग्रोथ है? 0.8%। अब 2021 और 22 में क्रॉप्स में कितनी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में? 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी इंडिया के भी और हिमाचल प्रदेश के भी। कितनी हुई थी? 9.1%। और इस बार के फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे अगर, तो हमारी कितनी परसेंट ग्रोथ हो रही है? ओनली 0.8%, ठीक है। लाइफ स्टॉक में कितनी ग्रोथ हुई है? लाइफ स्टॉक में हुई हमारी 4.3% ग्रोथ। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, यानी फॉरेस्ट और लॉगिंग, यानी जो हमारी इमारती लकड़ी है या जो जितनी तरह की लकड़ियां हैं फॉरेस्ट की, उसमें जो है क्या व्यापार है, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है? उसमें हो रही है 2.7%। फिर हमारी फिशिंग में हुई हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे फिशिंग में ही हो रही है 7.6%। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें ज्यादा ग्रोथ हुई है। फिर माइनिंग में हमारे 2.2% की ग्रोथ हो रही है। चलिए हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में बहुत डाउनफॉल आया है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट हम सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड सर्विसेज वाले सेक्टर को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इसका जो जीवीए है इन रुपीज 2022-23 में, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना है? 60,444 करोड़। और 2021-22 के फाइनेंशियल सेक्टर में कितना जीवीए था? सेकेंडरी सेक्टर में कितना था? 56,408 करोड़। यानी इस बार जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है जीवीए में। और क्या ग्रोथ रेट है हमारी सेकेंडरी सेक्टर की? 7.2%। इसको कंपैरिजन करके ही देख लेते हैं। चलिए यहीं पर ही देख लेते हैं जीवीए का। और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में क्या था? फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 52,845 करोड़ रुपीस जो है जीवीए था, ठीक है। ग्रोथ कितनी हुई है? ग्रोथ हुई है 7.2%। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो है सेकेंडरी सेक्टर में जीवीए की कितनी ग्रोथ हुई है? 7.2%। और 2021-22 में कितनी ग्रोथ हुई थी? 7.8%, यानी 0.6% का इसमें भी फॉल आया है, ठीक है। फिर 2020-21 में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी कितनी? -1.0%। 2020-21 में प्राइमरी सेक्टर में क्या ग्रोथ हुई थी? ग्रोथ हुई थी नेगेटिव में -6.5%। और सेकेंडरी सेक्टर में जो है -1.0% ग्रोथ हुई थी, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट, जीवीए ग्रोथ रेट और जीवीए वैल्यू। ये सेकेंडरी सेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम टर्शरी सेक्टर देखते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जी ये आ गया हमारा जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं वो टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर यानी हमारी सर्विसेज।
ठीक है। सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी किस तरह की सर्विसेज होंगी हम आगे देखेंगे। टर्शरी सेक्टर का हमारा जीवीए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितना था? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में था ये 46,350 करोड़ रुपीस, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना है? ये है 49,527 करोड़ रुपीस। ये आ गया हमारा जीवीए फाइनेंशियल 2021-22 और 2022-23 का, ठीक है। अब हम जो है कंपैरिजन करते हैं छोटी छोटी ग्रोथ का सर्विस सेक्टर का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे सर्विसेज सेक्टर हैं, ठीक है, टर्शरी के। होटल सर्विसेज, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर जितना भी है हमारा, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और नेक्स्ट है हमारे पास अदर सर्विसेज जितनी भी हैं। हम 3 फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करेंगे, 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा। लास्ट में हमने प्राइमरी सेक्टर में भी देखा, सेकेंडरी में भी देखा, और टर्शरी सेक्टर में भी हम 3 फाइनेंशियल ईयर्स का ग्रोथ रेट जो है देखेंगे, 2022-23 का, 2021-22 का और 2020-21 का। 20-21 का हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उस समय जो है लॉकडाउन हुआ था और नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, ठीक है। अगर 21-22 का ना पूछ के 20-21 में पूछ लिया कि नेगेटिव कितना था, तो वो हम यहाँ देखते हैं। चलिए, 22-23 में हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है? ओनली 10.3%, और 21-22 में कितनी ग्रोथ हुई थी? 20.1%। हमारे डाउनफॉल हुआ है इस बार ग्रोथ में, और 20-21 में नेगेटिव हुई थी, -13.9% ग्रोथ हुई थी, ठीक है। होटल सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है? 6.7%। पिछले साल कितनी हुई थी? ये हुई थी 13.2%, और लॉकडाउन टाइम में -1.4% ग्रोथ हुई थी, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में 8.4% जो है ग्रोथ हुई है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4.2% ग्रोथ हुई थी, और लॉकडाउन वाले फाइनेंशियल ईयर में -1.5% ग्रोथ हुई थी। फिर हमारे पब्लिक सेक्टर ग्रुप में 3.4% ग्रोथ हुई है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3.6% ग्रोथ हुई थी, और लॉकडाउन वाले फाइनेंशियल ईयर में 0.2% ग्रोथ हुई थी, ठीक है। लास्ट हमारे पास अदर सर्विसेज में 10.3% ग्रोथ हुई है, और लास्ट ईयर में 10.4% ग्रोथ हुई थी, और लॉकडाउन वाले ईयर में -5.7% ग्रोथ हुई थी। ये हमारे टर्शरी के अलग अलग सेक्टर्स हैं, और इनमें कैसे कैसे ग्रोथ हुई है वो हम देख सकते हैं। ये इस तरह से ग्रोथ हुई है। हमने जो है सारे सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के ग्रोथ रेट जो है चेक कर लिए हैं। हमारा टोटल जीडीपी ग्रोथ कितना होगा इस बार, कितना एस्टिमेट है? ये है 6.4% का एस्टिमेट। याद रखिएगा, 6.4% का एस्टिमेट है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का, और लास्ट ईयर कितना था? ये था 7.6% ग्रोथ रेट जीडीपी का हिमाचल प्रदेश का। अगर इंडिया का देखें तो 8.7% था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इस साल जो है 7% है इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। ये हमने कवर कर लिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। फिर हमारी बजट रिपोर्ट में कुछ एक चीजें हैं, कुछ स्कीम्स हैं, वो इस वाले चैप्टर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गई सुख आश्रय साहित्य कोष। सुख आश्रय सहायता कोष, ये किसकी सहायता है? इसके लिए जो है कितना प्रावधान है? 101 करोड़ रुपीस का प्रावधान है। किन लोगों के लिए? नीडी पीपल्स के लिए, जो है रहने की जरूरत है, उनके लिए सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया गया है हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, और उसमें जो है 101 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। फिर इसी में ही नेक्स्ट आ गया कि जो बहुत ही पुअर फैमिलीज के बच्चे होते हैं, जिन्हें की जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे IIT, IIM, एम्स या फिर पॉलिटेक करने के लिए या फिर ITI करने के लिए फीस की जो है फीस वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी पुअर फैमिलीज के बच्चों के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है पढ़ाई का एंटायर कॉस्ट, पूरा खर्चा जो है उठाने के लिए तत्पर है। यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है पुअर फैमिली के बच्चों को की पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए जो है उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सुख आश्रय योजना। सुख आश्रय योजना कैसी है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, ऐसे बच्चे जो कि ओल्ड एज होम्स में रहते हैं या फिर जिन्हें किसी शेल्टर होम में रहते हैं, ठीक है, उनके जो है गार्डियन का काम करेगी, यानी पेरेंट्स का काम करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट यानी हिमाचल प्रदेश सरकार, और उन्हें क्लोथिंग सब्सिडी भी देगी। किसे देगी? सिंगल वुमेन्स को और स्पेशल चिल्ड्रन को जो है शेल्टर होम्स में रहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फेस्टिवल अलाउंस।
फेस्टिवल अलाउंस कितना? ₹500 पर पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति को 500 रुपया प्रति व्यक्ति को जो है देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। किसके लिए? फेस्टिवल यानी त्योहार मनाने के लिए। जो भी रेजिडेंट है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, या फिर ओल्ड एज होम्स के, नारी सेवा सदन के, शक्ति सदन के या स्पेशल होम्स के जितने भी जो है लोग हैं, रेजिडेंट हैं, उन्हें जो है फेस्टिवल अलाउंस देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। कितना? 500 रुपए प्रति व्यक्ति। फिर आ गया हमारे पास पुअर चिल्ड्रन। पुअर चिल्ड्रन यानी गरीब परिवार के बच्चे जो कि पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी कारण से, फीस ना देने की वजह से, उनके लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार है किस तरह के स्कूल खोलेगी? राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स खोले जाएंगे गरीब परिवार के बच्चों को जो फीस नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए पढ़ने की। फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्या है इसमें है कि नए कोर्सेज जो है हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करेगी। कौन कौन से? जैसे रोबोटिक्स हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, फिर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुआ, या फिर मशीन लर्निंग। कहाँ पे? पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेज में नई जो है टेक्निकल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करेगी ताकि जो है नई एम्प्लॉयमेंट हो और समय के साथ जो है डेवलपमेंट हो, ठीक है। फिर आ गया एम्प्लॉयमेंट के लिए टू प्रमोट टूरिज्म अप टू द विलेज लेवल, ठीक है। गांव पर के स्तर पर जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। और क्यों? इनको जो है नए स्टार्टअप स्कीम्स के साथ जोड़ा जाएगा। टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स विल बी लिंक्ड टू स्टार्टअप स्कीम्स। और इन्वेस्टमेंट भी करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। कहाँ पे? बच्चों की प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हो, इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इन्वेस्टमेंट को जो है प्रमोट करेगी। इस तरह से हमने जो है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का जो है फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा कि क्या ग्रोथ है, हमने डिफरेंस देखा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा कि नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं और रियल जीडीपी किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।